नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। अमरोहा देहात थाना इलाके के सिंडिकेट केनरा बैंक का कलेक्शन एजेंट प्रतीक ने खाता धारकों को लगाया लाखों का चूना। खाता धारकों ने बैंक के बाहर प्रदर्शन किया है और अब कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। बता दें कि अमरोहा जनपद के थाना अमरोहा देहात इलाके के रेलवे ओवरब्रिज के नीचे स्थित सिंडिकेट बैंक, जो केनरा बैंक में मर्ज हो चुकी है, उसके द्वारा कई साल पहले प्रतीक कुमार नाम का कलेक्शन एजेंट रखा गया था। क्योंकि वो बैंक का कलेक्शन एजेंट था, इसलिए लोग उस पर भरोसा करके रोजाना कुछ न कुछ रुपए जमा कराते थे, जो एजेंट के माध्यम से बैंक में मौजूद उनके खाते में जमा हुआ करते थे। लेकिन आरोप है कि प्रदीप कुमार लगभग 200 खाता धारकों के लगभग 1 करोड़ की रकम का घपला कर लिया है और लोगों को चूना लगा दिया। मामले की जानकारी होने के बाद लोग काफी लंबे समय से बैंक के मैनेजर के पास आकर अपना दुखड़ा रो रहे हैं और अपने पैसे वापस करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये मामला इतना उलझ गया है कि बैंक अधिकारी इस मामले में खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। उनका कहना है कि सारा दरोमदार कलेक्शन एजेंट का है और वह इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है। शाखा प्रबंधक सिंडिकेट केनरा बैंक पल्लव भारद्वाज ने बताया कि कलेक्शन एजेंट प्रतीक के द्वारा खाता धारकों से जो रकम दी जाती थी, उसको बैंक में या तो कम जमा किया जाता था या फिर जमा ही नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से वह ग्राहकों के साथ लगातार फ्रॉड कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस घोटाले की वजह से ग्राहक परेशान थे। उनका लंबा अमाउंट उसने घोटाले में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि कई बार हमसे शिकायत की गई, जिसके बाद हमारे द्वारा पुलिस में शिकायती पत्र दिया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस की लापरवाही की वजह से मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है और इस मामले की हमारे रीजनल ऑफिस के द्वारा जांच भी की जा चुकी है। उनके भी मामला पूरा संज्ञान में है। हमारा इसमें थोड़ी सी भी गलती नहीं है, सारी गलती इसमें कलेक्शन एजेंट की है। उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम भी चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर देखा जाए तो बैंक मैनेजर ने अपने आप को बेकसूर बनाकर पल्ला झाड़ लिया है और सारी गलती कलेक्शन एजेंट की बताई है। दूसरी तरफ ग्राहक परेशान है और वो पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या परेशानी है आज आपको? बैंक में क्यों आए हैं, क्या वजह? बैंक में डेलीवेज में पैसे जमा करे थे लगभग 4 लाख रुपए और एक 2.5 लाख रुपए और अकाउंट के अंदर रसीद पूरी है जी और जीरो बैलेंस दिखा रहे हैं। अच्छा, आपने जो बैलेंस जमा करा था वो किसके पास जमा करा था? यहाँ पे जा रहा हूँ दुकान पे डेलीवेज देने के लिए और हमें एजेंट है बैंक वालों और उनकी पर्ची दे देता हूँ। पर्ची हमारे पास है। अरे, डेली बेस पे आप पैसे जमा करते थे यहाँ पर बैंक के अंदर, जो एजेंट लेकर जाता था, तो उसके बाद अब बैंक में यहाँ पे आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं शो कर रहा। बैंक मैनेजर क्या कहते हैं आपसे? बैंक मैनेजर ने कहा था कि तुम एप्लीकेशन दे दी थी, बोले बता देंगे 2-4 मिल जाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं आप यहाँ पर? लगभग 250 लोगों के पैसे हैं। प्रतीक कहाँ का रहने वाला है? प्रत्येक बैंक कॉलोनी का वास्तव। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। अच्छा, क्या परेशानी है आपके आज यहाँ पर? हमारे 67,000 रुपए है। कितनी बार आ गए, 1 साल से हम परेशान हैं। क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्या वजह है? इनके जीरो बैलेंस दिखा रखा है सर। मशीन इनकी बैंक की चल रही है। बैंक की मशीन चल रही है इनकी। आपने पैसे जमा कहाँ करे थे? हमने इनका एजेंट जाता था, इनकी बैंक की रसीद निकली। बैंक का एजेंट था। क्या नाम था एजेंट का? प्रतीक। आप कहाँ है वो? मेरा नाम भारती पिपलानी है। हाँ जी, भारती पिपलानी है मेरा नाम। जी बताइए क्या हुआ? और इस बैंक के द्वारा मेरे 10.5 लाख रुपए गबन किए गए हैं। कैसे? 9,40,000 मेरे ससुर के खाते से और 1 लाख करीब मेरे पति के खाते से। कैसे मतलब? प्रतीक दिल्लो करके एक एजेंट है जो हमारे यहाँ से महीने के और दिन के पैसे लेता था, वो यहाँ जमा कराता था। कौन से और बैंक में? केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, जो अब मर्ज हो गया केनरा बैंक में, पुल के नीचे। जब यहाँ पर आकर पता चला, मेरे पति ने स्टेटमेंट निकाली तो उसमें जीरो बैलेंस निकला। पूछने पर मैनेजर, शाखा मैनेजर ने कुछ भी नहीं कहा और पल्ला झाड़ लिया। गोली मारने की धमकी भी दी। गोली मारने कौन धमकी दे रहे हैं आपको? मैनेजर ने बोला कि प्रतीक कह रहा है कि मैं तो जेल जाऊंगा लेकिन गोली मार के जाऊंगा। मेरे पति की कोरोना में एक्सपायर हो गई, डेथ हो गई। पवन पिपलानी सभी जानते हैं उनको। लेकिन उसके बाद जब मैं आई यहाँ पर तो मैं रोज चक्कर काट रही हूँ, लेकिन यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी आश्वासन भी नहीं दिया गया। जब ये कहने फिर कल मैं पहुंची कोतवाली, वहाँ पर सर ने हमारा कॉपरेट किया और वो आ जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए। और मैं अकेली नहीं हूँ उस चीज के लिए, यहाँ पे सारे लोग हैं, सब लोग हैं। आप कितना रुपए आपके मतलब आया और कितने साल में गए? सर ये सब तो आपका शुभ नाम क्या है जी? कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। एक बात मैं दे दूंगा। अरे मैं दे दूंगा, मना कर रहा हूँ, समझ लिया। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम पल्लव भारद्वाज है। मैं
वल्लभ भारद्वाज, कैनरा बैंक उन्नत चतुर्वेदी का शाखा प्रबंधक हूँ। बताइए जैसा आरोप लग रहा है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि जनवरी में हमने एक हमारा एजेंट है प्रतीक कुमार, उनका हमने एक फ्रॉड डिटेक्ट करा था, जिसकी रिपोर्टिंग में जनवरी में कर दी थी आरोप बर्बाद में, और उसके बाद उसकी आगे रिपोर्टिंग सेंट्रल ऑफिस लखनऊ में कर दी। तो फ्रॉड यही है कि जो हमारा एजेंट है उसने 3 से 4 मशीन, बहुत ज़्यादा मशीन यूज़ करी है, और जो कस्टमर्स उनका पैसा जो है उसने अपने पास गबन कर दिया। यहाँ पे जो पैसा वो जमा करता था वो कम जमा करता था, और जो उनसे लेता था कस्टमर से वो ज़्यादा पैसा देता था, और उनको जो पर्ची देता था वो दूसरी मशीन से देता था, डुप्लीकेट मशीन से, तो उनके पास सही पर्ची जाती थी उनके हिसाब से। लेकिन बैंक में जो देता था, अगर जैसे आप ये समझिए कि आपसे 1000 रुपये लिए उसने, ठीक है, और आपको 1000 रुपये की पर्ची दी, और हमसे फिर बैंक में आके उसने 500 रुपये दिए और 500 की पर्ची दे दी। अब क्योंकि वो 3-4 मशीन यूज़ कर रहा है तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो यही दिक्कत है। तो आपने अपनी तरफ से कोई एप्लीकेशन दी थी FIR के लिए? हमने FIR के लिए 9 अप्रैल को एप्लीकेशन दी थी थाना देहात में, और वहाँ पे अभी हमारी FIR नहीं ली गई। इन्वेस्टिगेशन दी गई थी एक ऑफिसर को, लेकिन उसने भी कुछ नहीं करा। उसके बाद हम SP ऑफिस में गए थे, वहाँ पे मैम थी, हमने उनको बोला, उन्होंने कॉल किया था थाना यहाँ पे कोतवाली में, तब भी वहाँ पे फिर FIR नहीं लिख करी गई, और 2-3 महीने हमें घुमाया गया बैंक वालों को। उसके बाद हमने अभी जुलाई में LDM सर के साथ हम गए थे, और लॉ ऑफिसर जो हमारा मुरादाबाद में, उनके साथ हम गए थे SP मैम के पास। वहाँ पे SP मैम तो नहीं ली, लेकिन जो उनके सेकंड लाइन होते हैं उन्होंने मार्च करके दोबारा थाना देहात, यहाँ पे कोई विनीत कुमार है पुलिस ऑफिसर, बम्बूगढ़ में शायद बम्बूगढ़ चौकी है, तो उनको दिया गया था केस। उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, हम ब्रांच में आएंगे, लेकिन ना वो हमारी ब्रांच में आए और ना उन्होंने दोबारा कॉल किया। मतलब अभी तक लापरवाही रही है? अभी तक लापरवाही रही है, और मतलब हमें बहुत चक्कर कटाए गए हैं, और जनवरी से लेकर अभी तक हमारी FIR नहीं हो पाई। जो बैंक पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार हैं? वो सब निराधार है। हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो चुकी है, जिस जनवरी में आ गया था, तो हमारे केस में हमारे मुरादाबाद से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए थे, अपने लखनऊ इन्वेस्टिगेशन करके जा चुके हैं। अब बैंक में किसी का दोस्त नहीं है, पूरा काम जो करा गया है वो प्रतीक कुमार एजेंट का करा है। मैडम आपको? मेरा नाम भारती पिपलानी है। हाँ जी, भारती पिपलानी है मेरा नाम। जी बताइए क्या हुआ? और इस बैंक के द्वारा मेरे 10.5 लाख रुपए गबन किए गए हैं। कैसे? 9,40,000 मेरे ससुर के खाते से और 1 लाख करीब मेरे पति के खाते से। कैसे मतलब? प्रतीक ढिल्लो करके एक एजेंट है, जो हमारे यहाँ से महीने के और दिन के पैसे लेता था, वो यहाँ जमा कराता था। कौन से बैंक में? कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, जो अब मर्ज हो गया कैनरा बैंक में, पुल के नीचे। जब यहाँ पर आकर पता चला, मेरे पति ने स्टेटमेंट निकाली तो उसमें 0 बैलेंस निकला। पूछने पर मैनेजर, शाखा मैनेजर ने कुछ भी नहीं कहा और पल्ला झाड़ लिया। गोली मारने की धमकी भी दी। गोली मारने कौन किसने धमकी दी? मैनेजर ने बोला कि प्रतीक कह रहा है कि मैं तो जेल जाऊंगा, लेकिन गोली मार के जाऊंगा। मेरे पति की कोरोना में एक्सपायर हो गई, डेथ हो गई, पवन पिपलानी, सभी जानते हैं उनको। लेकिन उसके बाद जब मैं आई यहाँ पर, तो मैं रोज चक्कर काट रही हूँ, लेकिन यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी आश्वासन भी नहीं दिया गया। तब ये कहते हैं, फिर कल मैं पहुँची कोतवाली, वहाँ पर सर ने हमारा कोऑपरेट किया और वो आ जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए। और मैं अकेली नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, यहाँ पे सारे लोग हैं, सब लोग हैं। कितने आप कितने रुपए आपके मतलब गए और कितने साल में गए? कितना सर, ये पुराना सब खाता तो था? आपको इसमें तो ना आपको हम डिटेल बताएंगे कितना गया, कितने नहीं, साल कब में से गया है। आपका जो है वो था? इतना करना जरूर है कि इतना मेरा इतना गया है, और यहाँ इतने लोग हैं तो कम से कम। अब आप क्या चाहती हैं? 1.25 करोड़ रुपए अब आप- बैंक ने करा है। अब आप क्या चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ, सब न्याय चाहते हैं। क्या चाहते हो आप लोग? न्याय चाहते हैं, अपने पैसे वापस देना चाहते हैं। हम लोगों के रोज की कमाई, मेहनत की कमाई है कि हम ऐसे छोड़ देंगे? और अगर आज हम उन पर नहीं उठेंगे तो कल ये बैंक पता नहीं कितने गरीबों के साथ यही काम करता रहेगा। कितने लोगों के साथ यही गबन करते रहेंगे, अपने घर भर रहे, अपनी जेब भर रहे, इन गरीबों के रोज की कमाई ले लेकर। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।